हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमारी मैथ की सीरीज में आज हम टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर करेंगे। क्लास 1 है ये। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको करवाया जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चन हैं और PYQs हैं। और विदाउट फॉर्मूला मैं ये चैप्टर आपको कंप्लीट करवाऊंगा। कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है टाइम एंड डिस्टेंस में, ना कोई ट्रिक याद करने की जरूरत है। बिल्कुल आपको मैथ समझना कि मैथ क्या होता है। उससे पहले अगर आपने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हैं 5 चैप्टर। ये 5 एक जैसे होते हैं, ये 5 करने हैं। अब आ गया टाइम एंड डिस्टेंस। ये 4-5 चैप्टर होते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, और एक है रेस वाला, एंड एक है पाइप एंड सिस्टर्न। ये 5 चैप्टर एक साथ करने होते हैं और ये 5 चैप्टर एक साथ करने होते हैं। तो आज हम टाइम एंड डिस्टेंस कर रहे हैं। इनका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना, बिल्कुल अच्छे से। हर चीज़ आपको समझ में आएगी। और जो नोट्स बना रहा है वो अपने सॉल्यूशन लिखते रहना कॉपी में। तो जो भी HSC की, SSC की या रेलवे की एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो तो ये क्लास उसके लिए बेनिफिशियल है। हर कॉन्सेप्ट आपको आपके एग्जाम में दिखेगा इसी क्लास से। टाइम एंड डिस्टेंस क्या है? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस होता है ये। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस यानी कि टाइम दिया होता है, स्पीड और डिस्टेंस, इन तीनों में से कोई 2 बात दी होती है और एक निकालनी होती है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी दूरी इक्वल टू स्पीड क्या होती है, चाल, गुणा में समय। बस इन 3 बातों से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट आपको आ जाएगा। सिर्फ ये 3 बात आपको आनी चाहिए कि दूरी बराबर चाल बटे समय। इसी से बन जाता फिर, अगर डिस्टेंस बटे स्पीड इक्वल टू टाइम हो गया, अगर टाइम निकालना है तो, और स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम इक्वल टू स्पीड। ये इसी फॉर्मूले से बने हैं, ये याद रखने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखो, क्या कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। बस इस एक फॉर्मूले से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें यूनिट दी होती हैं। इसमें एक चीज़ होती है, कई जगह आपको किलोमीटर दिखेगा, कई जगह मीटर दिखेगा, कई जगह मिलीमीटर दिखेगा, या कई जगह एक्टोमीटर दिख सकता है, डेसीमीटर दिख सकता है। ऐसी यूनिट होती हैं और वो चेंज करनी पड़ती हैं, और बहुत सारे बच्चों को नहीं आती वो। और इसमें एक मेन जो होता है, इसमें मीटर पर सेकंड में दी होगी स्पीड, जो चाल है वो मीटर पर सेकंड में दी पास्कल है या फिर किलोमीटर प्रति घंटा में दी पास्कल है। जैसे क्वेश्चन में दे देगा कि मीटर पर सेकंड में है और आंसर में दिखेगा आपको कि किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमने ये चाल बदलनी होती है। तो कैसे बदली जाती है? मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है? 1 मीटर 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटा में कितनी सेकंड होती हैं? तो 60 मिनट होती हैं। और 60 मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो टोटल 3600 सेकंड होती हैं 1 घंटा में। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पे 10, 2 पे 18, तो यानी मीटर पर सेकंड की जो यूनिट है वो 5/18 है। और इसी प्रकार किलोमीटर प्रति घंटा ही करें, तो अगर मीटर पर सेकंड में स्पीड दे रखी है और किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करनी हो तो कैसे करेंगे? यानी मीटर पर सेकंड में आपकी स्पीड दे रखी है और हमने करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में ये छोटी यूनिट है ना, ये बड़ी यूनिट है। तो छोटी यूनिट से जब हम बड़ी यूनिट पे जाएंगे तो इसको बड़ा लिख देंगे, ऊपर बड़ा लिखेंगे, नीचे छोटा, यानी 18/5 से गुणा कर देंगे, छोटी सी अगर बड़ी पे जाएंगे तो। और अगर क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा हो और हमने जाना हो मीटर पर सेकंड पे, तो हम किससे गुणा कर देंगे? 5/18 से। क्यों? क्योंकि बड़ी यूनिट थी और छोटी पे जा रहे हैं, तो इसलिए छोटी ऊपर लग दी, बड़ी नीचे है।
सिर्फ ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा पे जाएं, छोटी यूनिट से बड़ी पे जाएं, तो बड़ी पे जाए तो बड़ी ऊपर होनी चाहिए, छोटी नीचे। और किलोमीटर प्रति घंटा है, बड़ी यूनिट है, और छोटी पे जा रहे हैं हम, तो छोटी ऊपर होनी चाहिए, बड़ी नीचे। ठीक है। जैसे मीटर पर सेकंड में कितना है, ये 5। यहाँ पे अगर 5 मीटर पर सेकंड हो तो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या हुआ, ये आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे होगा 18। ठीक है। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 18, यहाँ पे 10, 5 3 15, इसका पहला लिखते जाओ। 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छिकू 108, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 5 25, 5 6 का 30। ये क्या है, अगर 5 मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर प्रति घंटा में वह स्पीड होगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 10 मीटर प्रति सेकंड है स्पीड, तो किलोमीटर प्रति घंटा में वो होगी 18 36। कैसे, देखो कई जगह ये दे रखा हो कि 10 मीटर प्रति सेकंड है किसी की स्पीड, और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, मीटर प्रति सेकंड से हमने जाना है किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बड़ी यूनिट पर जाना है तो बड़ी से गुणा कर देंगे, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तो 5 दूनी 10, तो यानी 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मीटर प्रति सेकंड में बोलेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड बोलेंगे, और किलोमीटर प्रति घंटा में बोलेंगे तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा बोलेंगे। और यहाँ पे सीधा मैंने याद करवा दिया आपको। अब क्वेश्चन में आ जाए कि 30 मीटर पर सेकंड है, 30 मीटर पर सेकंड है, और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करो, तो कर देंगे ना। कैसे, 30 मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है, बड़ी बजाना तो ऊपर बड़ा नीचे छोटा, 5 6 का 30, 18 छिकू 108, और किलोमीटर प्रति घंटा लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखवाई दिया। तो इस प्रकार ये ध्यान रखना है, 5 मीटर पर सेकंड 18, फिर इसी प्रकार पहला चलता जाओगा। ये याद रखने तो याद रख लो, ना याद रखने तो ना भी याद रखो, कोई बात नहीं। अगर आपको याद नहीं रखने तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 20 मीटर पर सेकंड की बूझ ले अगर ये, तो हम 9 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा पे जाना है, तो बड़ी यूनिट पे जाना ना, तो 20 गुणा में बड़ी पे जाना, तो ऊपर बड़ा नीचे छोटा, 5 काटो 4, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार निकालना भाई। यही बात है कि अगर मीटर पर सेकंड दे रखा हो, अगर मीटर पर सेकंड दे रखा हो और किलोमीटर प्रति घंटा पे जाना हो तो 18/5 से भाग करेंगे, और बड़ी यूनिट दे रखी हो, छोटी पे जाना हो तो 5/18 से करेंगे। क्लियर। अब अगली बात समझो। अगर डिस्टेंस दे रखी हो, जैसे ये होता है किलोमीटर, किलोमीटर के बाद होता है एक्टोमीटर, एक्टोमीटर। ये बहुत सारे बच्चों को आती नहीं है यूनिट है, और ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चे फंस जाते हैं। कॉन्सेप्ट तो आता है लेकिन उनको ये नहीं पता कि एक्टोमीटर क्या होता है, डेसीमीटर क्या होता है। और इन क्वेश्चन में कई क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं। डेसीमीटर होता है, फिर सेंटीमीटर होता है, और फिर होता है मिलीमीटर। अब देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, सबको पता है इसका। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इन दो यूनिट का सबको पता होगा, लेकिन बाकियों का नहीं पता। अब देखो यहाँ से किलोमीटर से अगर यहाँ पे जाएंगे, ऐसे जाएंगे ऐसे, तो गुणा 10 करते जाएंगे, गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर पे अगर हम हेक्टोमीटर पे जाएं तो 10 हेक्टोमीटर होता है। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है, और 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर होता है। डेका, ये डेका, यहाँ पे नीचे डेसी है, ये डेका है। 100 डेकामीटर होता है 1 किलोमीटर में, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। इसी प्रकार जाते जाएंगे, और 1 किलोमीटर में यहाँ पे फिर गुणा 10 कर दो, गुणा 10 कर दो, इतना डेसीमीटर होता है। और 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर निकालने हो
तो एक जीरो लगा दो, इतने सेंटीमीटर होता है। ठीक है, समझ गए? यानी गुणा 10 करते जाना है। ये 1 मीटर निकालना, देखो 1 मीटर है, 1 मीटर से गुणा 10 किया, गुणा 10 किया तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गया। और सेंटीमीटर से और जाना हो आगे तो गुणा 10 और कर दो, यानी 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। ये यूनिट आपको ध्यान में रखनी है। और अगर इस साइड से इस साइड जाना हो तो गुणा 1/10 करेंगे हम, गुणा 1/10, यानी 100 सेंटीमीटर दे रखा हो और सीधा हमने जाना है इस पे, सेंटीमीटर से डेका और मीटर पे जाना है। 100 सेंटीमीटर में हमने देखना है कि कितने मीटर होते हैं, तो गुणा में 1/100 कर दो, क्योंकि गुणा 10 और गुणा 1/10, गुणा 1/10 गुणा 1/10, तो इसको काटोगे 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर हो जाएगा। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीज़ें। और यहाँ से सीधा जाना हो मीटर पे तो गुणा 1/1000 कर दो। ठीक है, मतलब ये है इस साइड से इस साइड चलेंगे तो गुणा 10 करते जाएंगे, नीचे आएंगे, और नीचे से अगर ऊपर चढ़ेंगे तो गुणा 1/10 गुणा 1/10 करते जाएंगे। अब 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में निकालें तो गुणा 1/10 गुणा 1/10 गुणा 1/100 हो जाएगा, यानी 0.01 मीटर हो गया ये 1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार निकालना। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी यूनिट। और इन चीज़ों का तो आपको टाइम का तो पता ही होगा, एक बार वैसे बता देता हूँ। ये शुरू में कॉन्सेप्ट आने बहुत ज़रूरी है भाई, जब ये क्वेश्चन निकलेंगे ना आपको ये बेसिक चीज़ें कोई नहीं सिखाता इतनी, और ये आनी बहुत ज़रूरी हैं। अब आपने पता है 1 आवर में कितने मिनट हुए हैं? 60 मिनट, पता है? और मिनट दे रखी हो और यहाँ पे आवर्स निकालने हो तो क्या करेंगे? 1/60 से भाग करते हैं ना हम, 1/60 से करेंगे, और यहाँ पे सीधा अगर निकालना तो गुणा 60 कर देंगे। ये था आवर और मिनट का। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड। अगर हम 1 मिनट से सेकंड निकाल लें तो सीधा 60 से गुणा करेंगे, यानी 2 मिनट है, 2 मिनट को सेकंड में निकालना है तो गुणा 60 करते हैं ना, सेकंड आ जाएंगी। और अगर सेकंड दे रखी हो और मिनट में जाना हो तो हम उसको 1/60 करते हैं, यानी 360 सेकंड दे रखी हो, इसको मिनट में निकालना तो हम 60 से भाग करेंगे, 1/60 से भाग करेंगे ना तो कितनी आ गई? 6 मिनट आ गई। तो ये होता है 1 मिनट और सेकंड का, आवर और मिनट का। अब आवर्स का देखो, आवर घंटा का, 1 घंटा में कितने सेकंड हुए हैं? 3600 सेकंड। 3600 सेकंड होंगे, गुणा 3600 कर देंगे हम, क्योंकि 1 मिनट में कितनी? 60 सेकंड, और 1 घंटे में 60 मिनट हो तो 60 गुणा 60 3600। और सीधा सेकंड से आवर पे जाना हो 1/3600 कर देंगे। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, और ये शायद कोई नहीं बताता भाई, अपनी कॉपी में लिख लेना। ये मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बता ही दिया, टाइम का बता दिया। टाइम का कौन सा है इसमें से? ये टाइम का है, ये टाइम की चीजें हैं। और ये किसकी हैं? 1 सेकंड, ये आपको ध्यान रखनी है स्पीड की, पहले भी लिखवा दिया, एक बार और रिपीट कर लो कि मीटर पर सेकंड से अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा पे जाएंगे, यानी छोटी यूनिट से बड़ी पे जाएंगे तो 18/5 से गुणा करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। और अगर किलोमीटर प्रति घंटा से हम मीटर पर सेकंड पे जाएंगे तो हम 5/18 से कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़ी यूनिट यहाँ पे छोटी, तो ऊपर छोटी नीचे बड़ी। ठीक है। और एक एडिशनल और लिखवा देता हूँ, कई बार आ जाते हैं क्वेश्चन में, किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा और सीधा कई बार दे देता मीटर पर मिनट में बदलो। स्पीड दे देगा किलोमीटर प्रति घंटा में और चेंज करनी मीटर पर मिनट में, तो इसको हम 50/3 से गुणा करते हैं, 50/3 से।
और अगर मीटर पर मिनट में अगर स्पीड दे रखी है, इसको अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना कह दें, क्वेश्चन दिखाऊंगा सारी चीजें आएंगी तब समझ में, तो 3/50 से कर दो गुणा। इस तरह की चीजें कोई नहीं सिखाता भाई, बिल्कुल बेसिक चीजें ही हैं और बच्चों को बेसिक ही नहीं आएगा। अगर ऐसा होता कि बच्चों को ना एडवांस आ जाता है लेकिन बेसिक नहीं आता, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं सबसे पहले आपको चैप्टर शुरू करने से पहले बेसिक सिखाऊं। एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पूरे चैप्टर में लगेगा वो सिखा देता हूं, ध्यान रखना बिल्कुल। जब डिस्टेंस सेम हो, अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम दे रखी हो, डिस्टेंस सेम हो, तो स्पीड जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जब डिस्टेंस सेम हो, ध्यान रखना, डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड जो है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी S1 = S2 बराबर है T2 × T1। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया इसका। अगर स्पीड का रेशियो A/B है तो टाइम का क्या रेशियो आ जाएगा, इसकी उल्टी है ना, तो B/A आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यानी क्वेश्चन में दे रखा हो स्पीड का रेशियो अगर 3/4/5 है तो टाइम का रेशियो पूछेगा, तो कैसे निकालेंगे ये मैंने बताया। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में करवाया था ना, वहाँ पे स्पीड सेम थी और ये मॉक टेस्ट में भी आया था ये कॉन्सेप्ट। स्पीड डिस्टेंस सेम थी तो स्पीड का रेशियो दे रखा था और टाइम का पूछ रखा था, तो इसको 500 का 20, 4 के नीचे 4 को छोड़ के दोनों गुणा, 5 × 15 और 5 के नीचे 4 × 12, तो ये इसका रेशियो आ जाएगा स्पीड और टाइम का। ये जब आता है जब डिस्टेंस सेम दे रखी हो तो स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। ये है जब डिस्टेंस सेम हो। और अगर टाइम सेम दे रखा हो, दो सिचुएशन में टाइम सेम हो तो क्या होता है, तो डिस्टेंस जो है प्रोपोर्शनली टू स्पीड, डिस्टेंस प्रोपोर्शनली टू स्पीड। क्वेश्चन कराऊंगा जब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यानी दो डिस्टेंस दी पाऊंगी, दो स्पीड, तो D1/S1 D2/S2। यानी जो डिस्टेंस का रेशियो होगा ना, A/B है डिस्टेंस का, तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो भी A/B हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। जब टाइम सेम हो तो डिस्टेंस और स्पीड प्रोपोर्शनली होते हैं। इंपॉर्टेंट कौन सा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। बस अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। जितना बेसिक करवाना था इस चैप्टर में वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ये आप बहुत अच्छे से देखो, अपनी कॉपी में नोट करो, इतना बेसिक से कोई नहीं सिखाता और बच्चे को अब अरे क्वेश्चन समझ में आएगा। देखना क्वेश्चन इतने आसान लगेंगे आपको। पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, चेंज द स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू मीटर पर सेकेंड। 36 किलोमीटर प्रति घंटा इस चाल को मीटर पर सेकेंड में बदल दोगे। कैसे बदलना है, क्या दे रखा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड की स्पीड में। अब किलोमीटर प्रति घंटा है और मीटर पर सेकंड पे जाना है, बड़ी से छोटी पे जाना है तो किससे गुणा करेंगे, बड़ी से छोटी जाना है तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, 5/18 से गुणा कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, 36 गुणा में 5/18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में। अगला देखो क्या दे रखा है, एक रेलगाड़ी, अब क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे क्योंकि आसान है, आपको बेसिक समझ में आ गया। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रही है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में बताएं। स्पीड दे दी किलोमीटर प्रति घंटा में और मीटर पर सेकंड में बूझ ली, तो 90 गुणा में मीटर, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट बूझी तो छोटी यूनिट बूझी है ना, तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 पंजे 90, पापा 25, और लिखना यहाँ पे किलोमीटर प्रति ना मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी। और भाई मैं क्लास में बात नहीं मारा करता, बीच में मेरा काम ये है कि मैं तारती कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सिखा दूँ, तो बात मारने का टाइम है नहीं हमारे पास, क्योंकि एक एक सेकंड कीमती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो हमारा मोटिव ये रहना चाहिए कि जितना पढ़ा जा सके उतना पढ़ो, सीरियस होके, ठीक है ना। ये नहीं कि भाई चुटकुले सुना देना, ये सब कुछ नहीं। मन ना ये चीज़ पसंद, मन ने बस पढ़ाई तो मतलब है तारा, मतलब ये होना चाहिए कि हम पढ़ा बस।
अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्या दे रखा है, 20 मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करें। तो हम कर सकते हैं, 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड है, इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर सकते हैं। यानी छोटी यूनिट दे रखी है, बड़ी पे जाना है, तो हम ऊपर बड़ा लिख देंगे 18, नीचे छोटा लिख देंगे 5, 5 चौका 20, 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, या वह टेबल याद रख लो भाई, 5, 10, 15, 20, 25, इस साइड क्या था किलोमीटर प्रति घंटा वाले में, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90। तो जो बुझे हुए बता दो। अब यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकंड था, 20 के सामने क्या 72, तो 72 उत्तर आ गया। 25 के सामने क्या 90, तो 25 मीटर पर सेकंड यहाँ पे 90 आ गया। 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 10 मीटर पर सेकंड है। तो ये टेबल याद रख सकते हो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अब देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन। हमने सबसे पहले, कोई भी क्वेश्चन होता है, मैथ या कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले हमने पढ़ना होता है क्वेश्चन क्या दिया है और क्या पूछा है। देखो, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 720 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। क्या दिया, स्पीड, डिस्टेंस, और क्या पूछ लिया, टाइम। तो निकाल देंगे बिल्कुल। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो डिस्टेंस दे रखी 720 किलोमीटर है और स्पीड दे रखी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणा में टाइम हमने निकालना है। तो 80 की कितने से गुणा करो कि 720 आ जा, तो 9 से गुणा कर दूंगा ना, या यहाँ पे काट लो। अब 80 से इसको काटो, 8 9 72, और ये किलोमीटर से किलोमीटर कट गया। ये घंटा बच गया 9 घंटे। तो टाइम क्या आएगा हमारा, 9 आवर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ गए। सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना पूरे, इसमें कुछ याद नहीं रखना। अगला देखो क्या दे रखा है, 600 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर डिस्टेंस है कि दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितने समय में पूरी हो जाएगी। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 600 इक्वल टू 75 स्पीड है, हमने टाइम निकालना है। तो 600 बटे 75 हो गया ना, ये गुणा में था, यहाँ पे आके भाग में आ जाएगा, इक्वल टू टाइम। तो इसको काट लो, 15 पाप 75, 15 चौके 60, 5 से काटो 8, यानी टाइम आ गया 8 घंटे। ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में। अगला देखो क्या दे रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्या दिया क्या पूछा, मैथ का यो होता है बस। 900 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस दे दी, 18 घंटे में तय करती है, टाइम दे दिया, तो उसकी स्पीड प्रति घंटा में बताओ, बता देंगे। तो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो डिस्टेंस है 900 किलोमीटर और स्पीड निकालनी है और टाइम 18 घंटे। तो 18 से इसको काटेंगे, 18 पंजे 90, 50, तो कितनी आएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ गई। यानी बाइक चलाने लग रहा हूँ मैं, 50 की स्पीड है, 18 घंटे चलाऊँ हूँ, तो 18 पंजे 90, 900 किलोमीटर चला जाऊँगा, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 7, 1500 किलोमीटर की दूरी एक कार द्वारा 75 घंटे में तय की जाती है, तो कार की चाल बताएं। स्पीड निकालनी है, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम है, तो हमने स्पीड निकालनी है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। स्पीड निकालनी है तो, क्योंकि टाइम उठा के यहाँ लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो डिस्टेंस कितनी, 1500 किलोमीटर, टाइम दे रखा है 75 घंटे, स्पीड निकल जाएगी, 75 का दुगुना होता है 150, 20 पे घट जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या दे रखा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर कोई गाड़ी 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। दूरी, डिस्टेंस निकालनी, हमने फाइंड द डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस निकालनी है। स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है, ये स्पीड दे रखी और ये टाइम दे रखा, तो निकाल देंगे हम। स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और टाइम कितना 7 घंटे, तो डिस्टेंस निकल आएगी। तो 20 सत्ते 140 किलोमीटर ट्रेवल किया उसने। ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आसान है भाई, हर क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर कोई गाड़ी 20 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा
और टाइम लिया इसने 20 घंटे, तो टोटल आ जाएगी ना 50 को 20 गुना करेंगे तो 1000 किलोमीटर आ गया। तो 1000 किलोमीटर उसने ट्रैवलिंग की। आया समझ में? एक फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, जो दे रखा है। इन तीनों में से दो बातें दी होंगी, एक निकालनी है बस। अगला देखो क्या है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई कार किसी वस्तु को 10 मिनट है भाई, 10 मिनट में पार करती है। कार कितनी दूर जाएगी? अब देखो क्या दे रखा हमने, जो दे रखा वो लिख लो। स्पीड दे रखी एक तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम दे रखा है 10 मिनट है। कार कितनी दूर जाएगी तो डिस्टेंस निकालनी है। अब 10 मिनट को मैं घंटे में चेंज कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, अगर मैं आवर्स से मिनट पे जाऊँ, आवर्स से मिनट पे जाऊँ तो गुना 60 कर दूंगा। यानी 1 आवर्स किसके बराबर होता है? 60 मिनट के। और अगर मैं मिनट से आवर पे जाऊँ तो 1/60 कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा। अब मैं 10 मिनट को आवर में बदल सकता हूँ, तो 10 मिनट को आवर में करें कि 10 मिनट में कितने आवर होंगे, तो 1/60 से कर देंगे। 10 छिक्का 60, तो यानी 1/6 घंटे हो गया यो। क्योंकि हमने ये क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे एक स्पीड जो दे रखी किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है भाई, इसीलिए किया हमने। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस हमने निकालनी है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, मल्टीप्लाई टाइम कितना? 1/6। इसको काट दो 6 से, इसको 10, यानी 10 किलोमीटर वो है डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? अगला देखो क्या दे रखा है। 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई कोई कार 30 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में पार करेगी? डिस्टेंस दे रखी, डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई टाइम जो दे रखा है, क्या दे रखा है? स्पीड 75, डिस्टेंस 30 इक्वल टू टाइम हमने निकालना है। निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे। अब ये क्या है? 30 किलोमीटर है, ये 75 की स्पीड है, तो टाइम हो जाएगा 30। ये 75 उठ के यहाँ पे भाग में आ जाएगा। 30/75 आ गया। इसको काट लो। ये 30 किलोमीटर है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 दूनी 30, 15 पप्पी 75 किलोमीटर से किलोमीटर कट गया। 2/5 घंटे बच गया भाई, 2/5 घंटे, 2/5 घंटे बच गया ना। ये भी इसने क्या पूछा? मिनट है। तो हमने अगर हम घंटा से अगर हम मिनट पे जाएं, मैंने इसीलिए सिखाई थी चीज़ें, तो हम कन्फ्यूज ना हो। घंटा से मिनट पे जाएं तो गुना 60 करते हैं, तो अगर हम इसको मिनट में निकालें तो गुना 60 कर देंगे। तो 5 से काटे 12, 12 दूनी 24, यानी 24 मिनट होता है। 24 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? ये याद रखने की कोई बात को नहीं भाई, यह कॉमन सेंस है कि 1 घंटे में 60 मिनट हुए, सीधी बात है। 1 घंटे में 60 मिनट हुए हैं बस। तो 1 घंटे बता मिनट में जाए तो 60 से गुना कराएंगे, और मिनट दे रखी हो और घंटे बतावा तो 1/60 से करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कॉमन सेंस है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12। 60 किलोमीटर की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितने समय में पार होगी? डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस क्या है? 60 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? 90 की। टाइम निकालना है, तो 60 ये 90 यहाँ पे गुणा में था, तो भाग में आ जाएगा, बराबर टाइम 30 दूनी 60, 30 या 90, 2/3 घंटे आ गया। 2/3 तो 60 मिनट होने 1 घंटा में, तो 60 मिनट का 2/3 काट दो। 30 दूनी 60, 20 दूनी 40, तो 40 मिनट लगेंगी। ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल बेसिक है भाई, कुछ इसमें कोई फॉर्मूला कुछ याद नहीं कर रहा मैं, और को तारती समझा रहा। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या दिया है क्या बुझा, बस इस 2 बात आप मैं सोल्व करने लग रहा हूँ। अगला देखो, हम धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते चलेंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, ऐसे लगेगा कि बिल्कुल बेसिक है ये तो, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से शुरू में समझा दिए गए। ध्यान से क्लास देखना पूरी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दे रखा है। सिर्फ क्वेश्चन में हमने देखना है क्या दिया है और क्या बुझा है, बस। 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल स्पीड दे दी, चलकर पूर्वा एक्सप्रेस नई दिल्ली से कोलकाता 20 घंटे में पहुंच जाती है। टाइम दे दिया, तो कोलकाता और
नई दिल्ली के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड दे रखी है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है डिस्टेंस। तो स्पीड कितनी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 घंटे में चल रहे हैं, 75 किलोमीटर प्रति घंटा 20 घंटे में पहुंचा है। तो डिस्टेंस कितनी 75 दूनी 150 और एक जीरो और, यानी 1500 किलोमीटर दूर था इनके बीच की दूरी 1500 किलोमीटर। बिल्कुल आसान है। क्या दे रखा है, एक व्यक्ति द्वारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से 10 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब 10 मिनट को मैं घंटे में कन्वर्ट करूं तो गुणा 1/6 कर सकता हूं, यानी 10 मिनट को मैं 1/6 घंटे बोल सकता हूं भाई। ठीक है, अब निकाल दो, स्पीड दे रखा है और टाइम दे रखा है, डिस्टेंस आ जाएगी। स्पीड कितनी है 6 और टाइम कितना है, ये देखो 6, ये क्या होता है, ये इस प्रकार होते हैं बिल्कुल प्रॉपर लिखी तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये लिख दिया भाई। टाइम कितना आ गया 1/6 आवर्स, 1/6 आवर्स हो गया। आवर से आवर कट जाते हैं, 6 से इसको काटो 6 1, तो ये 1 किलोमीटर बच गया ना, तो 1 किलोमीटर बच गया ये डिस्टेंस। इस प्रकार निकालते हैं हम, यूनिट नो कटती हैं तो 1 किलोमीटर आ गया। इसमें सिर्फ 10 मिनट को घंटे में बदलना था। क्लियर। अगला देखो, अपनी कॉपी में सॉल्यूशन लिखते जाना भाई, ना ये क्लास क्या क्या देखनी पड़ जाएंगी। एक बार क्लास देखो और अपना सॉल्यूशन लिख लो और नेक्स्ट टाइम रिवीजन करो, जो सा नहीं है वो अपनी कॉपी में से सॉल्यूशन देख लेना बस। किसी रेलगाड़ी द्वारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 125 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय। स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, टाइम निकालना है, निकाल देंगे। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, इतनी मैं बुलवा दूंगा भाई, तारा याद दे हो जाएगा। तो डिस्टेंस है 125, स्पीड है 5 की, गुना टाइम निकाल देंगे, 5 से काटेंगे तो वैसे भी ये भाग में आ जाता है, तो 25 से कट जाएगा, 25 पंजा 125, यानी 25 घंटे लगेंगे टाइम। ऑप्शन नंबर सी। अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से चल रहा है तो 125 किलोमीटर 25 घंटे में दूरी तय होगी। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति द्वारा 1500 मीटर की दूरी 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। सिर्फ ये याद रखना भाई, इसमें ध्यान देना है, तो मीटर पर सेकंड में आ रहा है, अरे यहाँ भी मीटर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने टाइम निकालना है। हमने लिखा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी है 50 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे लिखना 50 मीटर पर सेकंड, गुणा टाइम हमने निकालना है, और डिस्टेंस कितनी 1500 मीटर। अब क्या आ जाएगा 1500, ये 50 यहाँ पे आके भाग में आ जाएगा ना इसके 50, और लिखो यहाँ पे मीटर पर सेकंड, यहाँ पे मीटर, तो 50 से काटोगे 30, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो 30 क्या गया सेकंड, तो 30 सेकंड इसको टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर बी, इस प्रकार से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 17, एक व्यक्ति 750 मीटर लंबे पुल को 50 मीटर प्रति सेकंड से पार करता है, उस व्यक्ति की 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ये कोई नहीं सोचेंगे पढ़ाने लग रहा है भाई, बीच में बात आ कि मैं मोल्ले को नहीं, ठीक है ना, पढ़ते जाओ। कम टाइम में चीज़ें पढ़ने का यही फायदा होता है, जो चीज़ें तुम 10 क्लासेज में पढ़ते हो ना, वहाँ पे वो चीज़ें तुम यहाँ 2 क्लासेज में पढ़ लोगे। और कोई ना देखना चाहता भाई, आज के दिन 10-10 15-15 क्लासेज चैप्टर की, उन्होंने सोचा कि कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाए, तो अपना काम ये है कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें कवर करने का। और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है भाई, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लास से बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, इस बात की एश्योरिटी है। क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ना, क्या दे रखा है 750 मीटर डिस्टेंस है, लंबे पुल को 50 सेकंड में पार कर रहा है, और उस व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है भाई। और यहाँ पे मीटर और सेकंड दे रखे हैं, निकाल लेंगे ना, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले लिखो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यही 3 चीज होती है। क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी 750 मीटर है, स्पीड हमने निकालनी है, टाइम कितना है 50 सेकंड, तो इसको हम स्पीड निकालेंगे तो 750 मीटर बटे में 50 सेकंड आ जाएगा 50 से काटो 15 पापी 75, ये कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड आ गया। ये मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है, मीटर बटे में सेकंड है ये। तो यहाँ पे स्पीड कितनी आ गई, स्पीड आ गई 15 मीटर पर सेकंड। ये पहली टाइप का क्वेश्चन बन गया। 15 मीटर पर सेकंड से हमने जाना है किलोमीटर प्रति घंटा पे, तो चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे।
किलोमीटर प्रति घंटा पे चले जाएंगे ना, छोटी यूनिट दे रखी है, बड्डी पे जाना, तो बड्डी पे जाना तो ऊपर बड़ा नीचे छोटा, यानी 15 गुणा में ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तो 5 तिये 15, 18 तिये 54, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। आया समझ में? बिल्कुल आसान है भाई चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। जो बिगनर है वो 2 क्लास देख सके, अगर तार 2 भी क्लास देखने में अगर समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है भाई। मैंने ये चीज़ 1-1.5 साल में जाकर सीखी है, इतना टाइम लग गया था मैंने, लेकिन मैं सारी चीज़ें जो मैंने 1-1.5 साल में सीखी थी वो तारती मैं 2 वीडियो के थ्रू समझा जाऊंगा। और इस वीडियो में 2 बार देख लोगे, नोट्स बना लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कम समय का सौदा ये तुम्हारे लिए। अगला देखो, क्योंकि बेहद आसान बना दी गई है भाई, इतना आसान ना है चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस है, लेकिन तमने मैं समझाने लग रहा हूँ तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि मुश्किल है। और चाहे बड़े बड़े यूट्यूबर आता है किसी से पढ़ लियो, इस तरीके से नहीं समझ में आऊंगी चीज़ें, देसी भाषा हमारी इतने ऐसे लहजे में आसान में। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या दे रखा है। सबसे पहले हमने देखना क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या बुझा है। मैंने पढ़ा भाई, एक आदमी था, 600 मीटर लंबी गली है, 24 मिनट में पार कर दे। मैं गली में चलने लग रहा हूँ, 600 मीटर लंबी गाड़ है, 24 मिनट में पार कर दी, तो उन्हें उसकी चाल बतानी है, हमने किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है, बता देंगे। सबसे पहले तो 600 मीटर है ना, मीटर पर सेकंड का होया करे, तो इस मिनट को मीटर पर सेकंड में बदल, उसमें सेकंड में बदलेंगे। अगर मैं मिनट को सेकंड में बदलूं तो क्या कर दूंगा, अगर घंटे से अगर मैं मिनट पे जाऊं, 1 घंटा में 60 मिनट हुए ठीक है, और मिनट से अगर मैं सेकंड, मिनट से हमने जाना सेकंड पे, सेम बात होती है यहाँ भी। 1 मिनट में कितने सेकंड हुए हैं, 60 सेकंड। मिनट से सेकंड पे जाऊंगा तो गुणा 60 करूंगा, देखो एक के साथ गुणा 60 करा जब तो 60 आया, और मैं सेकंड से अगर मिनट पर जाऊं, मिनट पर जाऊं तो क्या कर दूंगा, 1/60 ये होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब 24 मिनट है, 24 मिनट को सेकंड में निकाल सकता हूं मैं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो 1 मिनट में 60 सेकंड हो तो 24 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगी, 24 गुणा में 60 हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। अब देखो 24 का कितना होता है, 144 होता है, तो इतनी सेकंड होंगे भाई, ये इतनी सेकंड होगी। अब डिस्टेंस कितनी है, 600 मीटर, स्पीड हमने निकालनी है, गुणा में टाइम दे रखा है 1440 सेकंड लग गए हैं, तो स्पीड निकाल देंगे, तो 60 बटे में 1440 आ जाएगा, तो 600 ये 600 बटे में 1440 आ जाएगा। ये यहाँ पे मीटर है और ये यहाँ पे सेकंड है, तो इसको काट लो, 12 से काटो, 12 पंजे 60, 12 से काटो 12 का स्क्वायर होया करे 144, 5/12 आ गया। ये क्या आ गया, मीटर पर सेकंड आ गया भाई, 5/12 मीटर पर सेकंड आ गया। इसको अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। छोटी से बड़ी पे जाना तो ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तो लिख दो, क्या लिखना, 5/12 गुणा कर दो 18/5 से, क्योंकि छोटी से हम बड़ी पे जा रहे तो ऊपर बड़ी नीचे छोटी। इसको काटो, 5 से 5 कट गया, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, तो ये 3/2 आ गया। 3/2 क्या होता है, 2 एकम 2 और पॉइंट 2 पंजे 10, 1.5 घंटा होया अगर 3/2, 1.5 होया अगर 3/2, यानी 1 से ही 1/2 होता है, तो 1.5, तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में। आया समझ में? बिल्कुल इजी चीजें भाई, कोई मुश्किल नहीं है, बस एक बार आप मन लगा के सीखो क्या दे रखा है, क्या बुझा है, ठीक है। 600 मीटर है यार, 24 मिनट में है, 600 मीटर डिस्टेंस है, 24 मिनट में है, लो 24 मिनट है, मिनट में कितनी सेकंड हो, 1 मिनट में 60, तो 60 सेकंड होगी। ये आगे मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो 18/5 और कर दो, 60 से इसको काटोगे 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 से इसको काटोगे 12, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 3/2 आ गया, 3/2 क्या होगा, 1.5 घंटा हुआ है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आगे। बस इस प्रकार लिखना है, वो मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि चीजें क्या है, ये सीधा भी लिख सकते हो। अगला देखो क्या दे रखा है, अच्छे से सीखना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया है, एक व्यक्ति 3 घंटे में 10 से 1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वह 5 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब मैंने फाउंडेशन ऑफ मैथ की एक क्लास डाली थी, जो मैथ की प्लेलिस्ट है,
जो मैथ की प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें फाउंडेशन ऑफ मैथ से एक क्लास है, उसमें मैंने आपको सिमेट्री सिखा रखी है। सिमेट्री, ये सिमेट्री के क्वेश्चन होते हैं और ये पूरे मैथ में काम आएगा सिमेट्री, और आपको आनी चाहिए। क्या दे रखा है देखो, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 घंटे में इतने किलोमीटर चल रहा है, या 3 घंटे में चल रहा है भाई, यानी 10 पंजे 50 रेख 51, 51 बटे में 5 किलोमीटर चल रही हो 3 घंटे में। तो उनको 5 घंटे में कितना चल लगा, तो 5 घंटे में कितना चल लगा निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे। कैसे, 51 बटे 5, 3 घंटे में इतना चल रहा है तो 5 घंटे में ज़्यादा चल लगा, तो ज़्यादा चलेगा तो ऊपर ज़्यादा लिख दो, नीचे कम लिख दो। 5 बटे 3 से हम गुणा कर देंगे। अब अगर कोई 3 घंटे में अगर मान लो 20 किलोमीटर चल रहा है तो 6 घंटे में कितना चल लगा, 3 का दुगुना 20 का दुगुना 40, तो वही बात है। तो 3 घंटे में इतना चल रहा है, 5 घंटे में ज़्यादा चलेगा तो ज़्यादा से गुणा कर दी, कम से भाग कर दिया बस। तो इसको काट लो, 5 से 5, इसको काटोगे 3 से 17, यानी 17 किलोमीटर 5 घंटे में वो 17 किलोमीटर चल पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए आया समझ में सबको, दोनों तीनों। अगला क्वेश्चन भी सेम है, फिर दाम आ जाएगा। कोई एक व्यक्ति है भाई 5 घंटे में इतने किलोमीटर की दूरी तय करा है, कोई आदमी है 5 घंटे में इतने किलोमीटर चल पड़ा है, तो वह 7 घंटे में कितने किलोमीटर चल लगा, बस यह बात बतानी है। 7 घंटे में कितने किलोमीटर चल लगा, तो 5 घंटे में कितने चल रही हो, 5 घंटे में ये 14 से 2 बटे 7 क्या होता है, 14 से 98 2, 100 बटे 7, 100 बटे 7 किलोमीटर चल रहा है। यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन मत मान लेना ये 1 बटे 7 है, क्यों नहीं है, वहाँ पे परसेंटेज होया कर, परसेंटेज हटाने खातर हम 100 से भाग कराया कर, जब उड़ा 1 बटे 7 आया करे, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं होगा, ऐसे कदे कर दो, यहाँ पे किलोमीटर दे रखा है तो इसे ऐसे लिखना है 100 बटे 7 किलोमीटर। अब 7 घंटे में कितना चलेगा ये बताना है, 5 घंटे में इतना चल रहा है, 7 घंटे में ज़्यादा चलेगा, तो 100 बटे 7 गुणा में 7 बटे 5 लिख देंगे। 7 से 7, 5 से काटेंगे इसको, 20 किलोमीटर। यानी अगर कोई 5 घंटे में 14 से 2 बटे 7 चल रहा है तो 7 घंटे में वो 20 किलोमीटर चल पड़ेगा। आया समझ में। अगला क्वेश्चन 21वां, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये चैप्टर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देना, HSC का हो SSC का हो, इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और बच्चों का सबसे वीक जो चैप्टर रहता है यही रहता है, चाहे तो कंपाउंड इंटरेस्ट रहा करे, चाहे ये टाइम एंड डिस्टेंस रहा करे, ये समझ में ना आया करे। और कंपाउंड इंटरेस्ट तो मैंने इतना तसल्ली सिखा दिया है, किसी ने नहीं सीखा है तो तारा भीतर मरम जाएगा भाई, 2 बार देख दिए। और ऐसे ही टाइम एंड डिस्टेंस सिखा दूँ आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या दे रखा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 7 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। बता देंगे हम। तो क्या दे रखा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्या दे रखा है, स्पीड, टाइम दे रखा है 7 सेकंड, और डिस्टेंस निकालनी है। अब देखो इसने तो क्या दे दिया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया भाई, यूनिट दे दी किलोमीटर प्रति घंटा में, और यार टाइम दे रखा है सेकंड में, और डिस्टेंस भी मीटर में। यानी स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे पहले। क्यों करेंगे, क्योंकि आंसर हमने मीटर पर सेकंड में दे रखा है और जो टाइम है वो भी सेकंड में है, इसीलिए करेंगे। तो कैसे लिखना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है ये, इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में बदलें तो बदल सकते हैं, बड़ी यूनिट से छोटी बजा रहे हैं तो ऊपर छोटा आ जाएगा, नीचे बड़ा, 5 बटे 18 से गुणा कर देंगे, तो 18 चौक 72, तो 5 चौका 20, तो 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है ये। अब स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड और टाइम है 7 सेकंड, तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है, तो 20 सत्ते 140 मीटर, बस ऐसे था, 140 मीटर। आया समझ में सबको, क्लास समझ में आ रही नहीं आ रही, ये बताओ भाई एक बार। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या दे रखा है, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है, तो चाल बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में। क्या दे रखा है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, बस ये फॉर्मूला हुआ है। इसने दे रखी भाई, डिस्टेंस दे रखी 300 मीटर है भाई लंबी रेलगाड़ी, कोई भी किसी डिस्टेंस हो रेलगाड़ी की लंबाई वो है डिस्टेंस हुआ है।
एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है, 18 सेकंड में। लो भाई, अब हमने स्पीड बतानी है, बता देंगे कैसे। डिस्टेंस ये 300/18 आ जाएगा यार, 300/18, या क्या आ गई हमारी, ये 300 मीटर है और ये आ गई सेकंड। अब देखो, चाल इसने निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटा में। किस में निकालनी है? किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। अब कोई चीज़ मीटर पर सेकंड में हो और किलोमीटर प्रति घंटा में जाना हो तो हम छोटी से बड़ी में जा रही तो ऊपर बड़ा नीचे छोटा, 18/5 लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे भाई, या स्पीड निकल आओगी। तो इसको काटो, ये 18 से 18 कट गया, 5 से काटेंगे 60, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ऑप्शन नंबर डी। किसको नहीं समझ में आया? बिल्कुल बेसिक है यार, डिस्टेंस दे रखी है और स्पीड दे रखी, टाइम दे रखा है। तो 300/18, ये मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में जाना, छोटी से बड़ी भी जाना तो ऊपर 18 लिख दिया, नीचे छोटा, बस ये लिखना है। 5 से काटोगे 60, ये क्वेश्चन था। आया समझ में? अब ये देखो भाई, ये आगे सिमेट्री के क्वेश्चन ध्यान से सीखना, अच्छा कॉन्सेप्ट है। और फाउंडेशन ऑफ मैथ की क्लास देखना अगर सिमेट्री अच्छे से सीखनी है तो। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर किसी दूरी को 50 मिनट में तय करती है, ठीक है। यदि रेलगाड़ी को यह दूरी 40 मिनट में तय करनी हो तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। निकाल देंगे। क्या दे रखा है? अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यह चल रहा है तो कोई दूरी यह तय कर रहा है 50 मिनट में, 50 मिनट में, ठीक है। और स्पीड निकालनी है हमने, अगर ये 40 मिनट में कितनी चाल लगेगी ये हमने बताना है। अब एक बात बताओ, कोई दूरी है, कोई दूरी 50 मिनट में 60 किलोमीटर चल रहा है और वाई दूरी कही इसने, यही दूरी देखो, क्वेश्चन ध्यान से देखना, रेलगाड़ी को यह दूरी या ये दूरी 40 मिनट में तय करनी हो भाई, तो हमने स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना। ये मान लो यार तय मैं जाऊँ हूँ 50 मिनट में, अगर मैंने यार तय शीशर तक मैम पहुँचना हो और 40 मिनट में पहुँचना हो तो स्पीड मैंने बढ़ानी पड़ेगी ना, बिल्कुल बढ़ानी पड़ेगी भाई, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस तो 5-6 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। पहले 60 की स्पीड से जाऊँ था तो मन लगा थी 50 मिनट, मान लो कोई भी डिस्टेंस है ये मैंने 40 मिनट में पहुंचना तो मैंने थोड़ी बाइक बजानी पड़ेगी, तो बजा दूंगा, क्या दिक्कत है। कैसे निकालेंगे इसको? देखो यहाँ पे सिमेट्री में होता है 60 है, 60 के नीचे वाला निकालना तो 60 गुणा में, तो क्या लिखेंगे 60 गुणा में, ये निकालना तो ऐसे लिख देंगे। ये 50 मिनट में इतनी चल रही थी, 40 मिनट में ज़्यादा स्पीड आओगी, ज़्यादा स्पीड आओगी ना तो ज़्यादा के लिए ज़्यादा से गुणा कर देंगे और कम से भाग कर देंगे। 50 ऊपर लिख देंगे, 40 नीचे लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि 50 मिनट में 60 किलोमीटर चल रही थी तो 40 मिनट में वाई दूरी चलना है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है तो 40 मिनट खातर स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपने, तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तो ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा के लिए गुना कम से भाग, बस 20 तिया 60, 20 दूनी 40, इसको काटो 2 से 25, 25 तिया 75, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड करनी पड़ेगी उसमें, 75 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, जब वो 40 मिनट में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है। आ गया हुआ अच्छे से आपको समझ में। अगला देखो, 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप पे आ जाएंगे एकदम। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है, यह दूरी 75 मिनट में तय करने के लिए रेलगाड़ी की चाल क्या होनी चाहिए? यह दूरी सेम डिस्टेंस है भाई, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी किसी साधन की और वो 50 मिनट में चल रहा था, ठीक है। और ये भी इसने 75 मिनट में तय करनी, 75 मिनट में। अब एक बात था, सेम डिस्टेंस है, 50 मिनट में 48 किलोमीटर चल रहा था तो वाई दूरी 75 मिनट में तय करनी, तो बाइक थोड़ी मंदी कर लूँगा मैं। मान लो मैम से मैंने रोहतक जाना है, मैं 50 मिनट में पहुँचूँ तो मैंने 48 की स्पीड पर बाइक बजा रखी है, ये मैंने मैम तक रोहतक 75 मिनट में पहुँचना है तो डिस्टेंस सेम है तो मैं थोड़ी मंदी चला लूँगा बाइक, क्योंकि बाइक मंदी चलानी चाहिए भाई, खतरा है। तो कैसे करेंगे इसको? 48 गुणा में, मतलब कम आओगी यार, कम डिस्टेंस कम आओगी स्पीड, क्यों कम आएगी? क्योंकि 50 मिनट में 48 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रहा है, डिस्टेंस सेम है, और टाइम अगर 75 मिनट लाओ है तो स्पीड कम कर देंगे, तो कम के लिए कम से गुणा, ज़्यादा से भाग
कम के लिए कम से गुना, ज़्यादा से भाग, बस। 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 3 पर 16, 16 दूनी 32, तो यानी 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं मैम तक जाऊँ 48 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से, तो 50 मिनट में पहुंच जाऊंगा। मैंने 75 मिनट में पहुंचना, तो मैं बाइक थोड़ी मंदी कर लूँगा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा हिसाब से चल रहा, फिर मैं बाइक 32 पे चलाऊंगा। तो ऑप्शन नंबर बी। आई ऑप्शन ये समझना जरूरी भाई, कम से कम मतलब कम के लिए गुना, ज़्यादा से भाग, जो चीज़ें ये समझनी जरूरी है। तो ये चीज़ जब भी समझ में आऊंगी, जब यहाँ पे सेम डिस्टेंस है, 50 मिनट में कोई दूरी चल रहा था, ये 75 मिनट में जाना है, तो स्पीड मंदी कर लेंगे, तो कम स्पीड मंदी कर लेंगे ना, तो कम के लिए कम से गुना, ज़्यादा से भाग, बस ये याद रखना है। अगला देखो, एक रेलगाड़ी 190 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है और 210 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। न्यू टाइप आ गई भाई, आसान है बिल्कुल। और रेलगाड़ी की औसत चाल बताओ, औसत चाल बतानी है, तो एवरेज स्पीड बतानी हो ना, क्या बतानी है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बतानी हो, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, बस ये है। स्पीड क्या, देखो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है, ठीक है। अब स्पीड दे रखी है, स्पीड याद रख ली मैंने, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, बस ये टाइम उठा के तोड़ लिया है मैं, यही बात होगी, ठीक है। एवरेज स्पीड में क्या है, एवरेज स्पीड में क्या निकालना हमने, तो टोटल डिस्टेंस दी मिलेगी, टोटल टाइम मिलेगा, क्योंकि दो डाल की पाऊंगी। यहाँ पे 190 किलोमीटर 210 दे रखा है, 3 घंटे 5 घंटे, दो या की दे रखी है ना, तो टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम, बस ऐसे लिखना है। क्या दे रखा है, 190 किलोमीटर है, 3 घंटे हम चल रहे हैं, ठीक है, और 210 किलोमीटर है, 5 घंटे हम चल रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 0 9 1 10 और 2 1 3 4, और घंटे कितने लगे, 8। अब 8 घंटे लगे, 400 किलोमीटर चला गया, तो कितने कितने स्पीड थी, 8 से काटो, 8 में 40, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी। ऑप्शन नंबर ए। किसको नहीं आया समझ में भाई, इससे आसान तरीका है नहीं, मैं कोई फॉर्मूला बताता ही नहीं, बिल्कुल बेसिक बात बताऊं हूँ। क्या दे रखा है, ये डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम आ गया, डिस्टेंस थी 400 और टाइम लग गया था 8 घंटे, तो 8 से काटेंगे तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, बस। अगला देखो, एक गाड़ी पहले 500 किलोमीटर 4 घंटे में, अगले 100 किलोमीटर 2 घंटे में चल रहा है। शुरू में 500 किलोमीटर चल रहा है 4 घंटे में, ऐसे लिखना है। अगला 100 किलोमीटर चल रहा है 2 घंटे में, तो टोटल 600 किलोमीटर चाल पड़ा यो, और 4 और 2 6 घंटे में चाल पड़ा, तो 6 से काटेंगे तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड थी, बस ये मारा आ गया। ये ध्यान रहना चाहिए, ये आपकी डिस्टेंस है, ये आपका टाइम है, स्पीड निकाल देंगे तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला भी सेम है, निकाल के बताओ क्या उत्तर आएगा। 220 किलोमीटर है, कितने घंटे में चल रहा है, टाइम क्या है 6 घंटे, और 340 किलोमीटर चल रहा है कितने घंटे में, 2 घंटे में, यानी ये 560 किलोमीटर चाल पड़ा है 8 घंटे में, 8 7 56, तो 70 की स्पीड थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, क्वेश्चन एवरेज स्पीड का ये है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने सिर्फ एक बात का बेरा है, डिस्टेंस बराबर है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हुआ है, बस इतना बेरा है ना, ठीक है। अब यहाँ क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब डिस्टेंस दे दिया और स्पीड दे दी, फिर एक और दे दी, 8 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ठीक है। 32 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, इनकी एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड बता देंगे हम, क्या दिक्कत है। इन डिस्टेंस दे रखी है और स्पीड दे रखी है, गुणा टाइम, ये फॉर्मूला हुआ है, टाइम निकाल देंगे अलग अलग का। 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा इस स्पीड से चल, अगर डिस्टेंस अगर 6 किलोमीटर है और अगर स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो टाइम कितना लग जाएगा, 3 घंटे, 3 घंटे लग जाएगा ना, लग जाता हुआ 3 घंटे। 6 किलोमीटर की डिस्टेंस हो, 2 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, तो 3 घंटे में पहुंच जाएगा, ठीक है। 8 किलोमीटर की दूरी है और 4 की स्पीड है, तो कितना टाइम लग जाएगा, 2 घंटे। 32 किलोमीटर है, 32 किलोमीटर है, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड था, इसकी स्पीड है, तो कितना घंटे लग जाएगा, 4 घंटे, 4 घंटे। अब स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम,
इफ स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल टाइम ये निकालना है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये है टोटल डिस्टेंस, ये है टाइम, ये डिस्टेंस, ये टाइम। डिस्टेंस देखो कितनी है, 32 8 40 और 6 46 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना लग गया, 3 और 2 5 और 4 9 घंटे लग गया। तो हम निकाल देंगे 46 बटे 9, 9 पंजे 45, एक ऐसा बच गई 5 1 बटा 9 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड थी। ऑप्शन नंबर बी। आया सबको समझ में, बिल्कुल आसान है भाई, बेसिक बातें हैं, बस बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सिर्फ यो फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, बस पूरा चैप्टर में यो ही है, इससे तो समझाऊंगा पूरा। अगला देखो क्या दे रखा है, सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पे। एक व्यक्ति है 3 किलोमीटर की दूरी भाई इस स्पीड से चल रहा है, 4 किलोमीटर की दूरी इस स्पीड से चल रहा है और 16 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करता है। बस की स्पीड यह है, ठीक है। यदि बस की चाल से उस व्यक्ति की चाल माना जाए तो उस व्यक्ति की औसत चाल बताएं। ठीक है, बता देंगे, क्या दिक्कत है, बता देंगे ना। तो क्या दे रखा है, 3 किलोमीटर है भाई, 3 की स्पीड है, डिस्टेंस और यार्ड टाइम। अगर 3 किलोमीटर है और 3 की स्पीड है, स्पीड अगर 3 की है तो 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। ये 4 किलोमीटर है और 4 की स्पीड है, 4 किलोमीटर 4 की स्पीड से चल रहा है तो 1 घंटा में पहुंच जाएगा। 16 किलोमीटर है, 16 स्पीड से बस चल रहा है तो 16 किलोमीटर है, 16 स्पीड है तो 1 घंटा में पहुंच जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या है यार, 16 4 20 और 3 23 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस। टाइम कितना लग गया, 3 घंटे। तो स्पीड निकाल देंगे, तो 3 सत्ता 21 और 2 बटे 3, तो 7 सही 2 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। आया सबको समझ में, एवरेज स्पीड कुछ नहीं है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम है, बस कुछ है नहीं। अगला देखो भाई, ये आ गया मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप, और बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती। ध्यान से सीखना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी इसके बाद। क्या दिया क्वेश्चन में, क्या पूछा, सिर्फ ये देखना। एक व्यक्ति अपने गांव से भाई 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापिस आता है, तो उस व्यक्ति की औसत स्पीड बताएं। एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड। जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जा कि इस गति से जाता है, इस गति से वापस आता है, तो उसको एवरेज स्पीड बोलते हैं। उसकी एवरेज स्पीड बुझ जाकर है, क्योंकि 2 स्पीड दे रखी है, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी वो हमने बतानी है, ठीक है। मान लो यहाँ से ये पॉइंट है, एक व्यक्ति अपने गांव से 24 किलोमीटर की गति से जाता है भाई, ठीक है। 24 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से गया और उल्टा आया किसका, 36 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से। मतलब डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस तो टोटल इतनी है ना, यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक गया और फिर यहाँ से यहाँ तक आया, मतलब 2 बार टोटल डिस्टेंस कवर करी है ना, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ से गया और 36 किलोमीटर की स्पीड से आया। ध्यान से सीखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। 24 की स्पीड से गया, 36 की स्पीड से आया, और ये कॉन्सेप्ट भाई अगले जो 4 से 5 चैप्टर है उसमें सारे हम लगेगा। इन 24 और 36 है, इनका हमने एलसीएम लेना पड़ता है। 24 और 36 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 24 और 36 है, इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। 36 बड़ी संख्या देखनी होती है, अगर बड़ी संख्या इससे ये भाग जा रहा है तो ठीक है, यो है ना, फिर इसका मल्टीपल पावर 36 का दूना करियो 72, 36 से तो भाग जाओ है 24 तक भाग जाओ, तो इसका मतलब एलसीएम है 72, तो एलसीएम आ गया 72, ठीक है। 36 दूनी 72, 24 दिया 72, ये आ गया। ये 3 घंटे लग गए यार, इसको यहाँ पे 2 घंटे। अब ये 72 क्या आया है, ये आया है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। शुरू में 72 किलोमीटर जावा है, 72 किलोमीटर जावा है, और फिर उल्टा 72 किलोमीटर फिर आवा है, यानी 72 और 72 144 किलोमीटर। कईयों को ये समझ में नहीं आता 144 क्यों लिखा है, तो इसीलिए लिखा जाता भाई पहले 72 जावा है और उल्टा वापिस आओ 72 है, तो 72 का दुगुना 144 किलोमीटर ट्रैवल करा है। यो कितना टाइम में, 3 और 2 5 घंटे में। डिस्टेंस है 144, टाइम ला दिया इसने 3 और 2 5, तो 5 से भाग कर देंगे 144 बटे में 5, तो कितना आ गया 28 पंजे 140 और 5 बटे 40, तो इतना आ गया 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी एवरेज स्पीड आ गई।
ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में सबको? ये है इसका असली बेस, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट का। ठीक है, अब एक फॉर्मूला भी होता है भाई सीधा, अगर याद रखो, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या करेंगे, 2ab, a ये है, b ये है, 2 गुना में 24 गुना में 36 बटे में a प्लस b, 24 और 36 कितने होते हैं? 60। ठीक है, इसको काट लो, 12 तिया 36, 12 पंजे 60। तो यो 24 दूनी 24 तिया 72 दूनी 144 आ गया, 144 बटे में 5, तो वही आ गया हमारा 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? ये रख सकते हो फिर, लेकिन ये याद नहीं रहा करते भाई पेपर में, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रहना चाहिए, याद रखो तो अच्छी बात है। अगला देखो क्या दे रखा है, एक कार है, एक स्थान से 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलकर दूसरे स्थान पर पहुंचती है, वह 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलकर वापस आती है। उस कार की आने व जाने की पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बताएं। यानी यहाँ से यहाँ तक गई और फिर वापस भी आई। तो कैसे करेंगे इसका? अगर सीधा फॉर्मूला तो है ही 2ab बटे में a प्लस b, तो 2 गुना में 60 गुना में 90 बटे में 60 और 90 150, 30 तिया 90, 30 पंजे 150, 5 से काटेंगे 12, तो 12 6 72, तो कितना आ गया? 72 आ गया। ऑप्शन नंबर बी। ये है एवरेज स्पीड का। ठीक है, अगर बेस से करना, बेस से कैसे करेंगे? 60 की स्पीड थी और 90 की स्पीड थी, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 60 और 90 का एलसीएम होता है 180, दोनों से भाग जा रहा है, 9 दूनी 18, 36, 60 से काटेंगे इसको 3, तो 160 है, 160 है, 180 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई। एक कार यार्ड 180 किलोमीटर जावर फिर आवा है, यानी 180 यार्ड ट्रैवल कर रहा है, 180 आंधी ट्रैवल कर रहा है, टोटल है 360 किलोमीटर चल रहा है। इसका दुगुना कर दिया करो, बटे में टाइम कितना लगा? 5 घंटे, तो 5 से काटो इसको, 5 से काटोगे तो 72 पंजे 360 होता है, तो ये आपकी स्पीड आ जाएगी 72। बेसिक ये है, बेसिक ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट के याद रहो ना रहो है, क्योंकि इतनी सारी बातें याद रखनी होती है भाई, पेपर में के याद रखेंगे, हमने बेसिक समझ में आना चाहिए। 33वां देखो, एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान से 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलता है, 40 की स्पीड से वापस आता है, तो उस यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो बता देंगे, क्या बताएंगे? 2 गुना में 60 गुना में 40 बटे में 100, 60 और 40 100 होता है, इसको काट लो, 20 या 60, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे इसको 8, और 8 से कितना होता है? 48, तो 48 आ गया। और इस तरीके से निकालो, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो भाई। 60 की स्पीड थी अंधेड़ी 40 की थी, इसका एलसीएम लेंगे, 120 एलसीएम आएगा, 60 दूनी 120, 40 दिया 120, तो 120 है, 120 का दुगुना कितना होता है? 240, क्योंकि आण और जान की है, 3 2 5, तो 48 पंजे 160, बस इस प्रकार से निकाल सकते हो। 34 का देखो, ध्यान से सीखना, ध्यान से, क्योंकि भाई क्वेश्चन की एक एक अक्षर मायने रखा करे। एक व्यक्ति ने आधी दूरी तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल लिया, और वो आधी दूरी 60 किलोमीटर की चाल से कार से तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी चाल बताएं, औसत स्पीड बताएं। तो क्या बताना हमने? एवरेज स्पीड बताना है, तो 2ab बटे में a प्लस b फॉर्मूला लगा सकते हो पहला, दूसरा बेसिक से भी कर सकते हो। तो क्या है? 2 गुना में 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रहा है 30, गुणा में दूसरी आधी दूरी 60 बटे में 60 30 90, 30 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 20, 20 दूनी 40, 40 आ गया, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड थी। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो भाई। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति अपने विद्यालय 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से गया और 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से वापस आया। ये मान लो मैं ड्यूटी पर जाऊँ, या तो हम लाइब्रेरी में जाओ या कोई कितने भी जावा है, अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलते जावा है और 12 की स्पीड से वापस आओ, तो उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है, तो क्या है ये? जावा है और फिर आवा है, तो एवरेज स्पीड होया करे उसकी। तो क्या है? 2 गुना में 4 गुना में 12 बटे में 12 और 4 16, तो 4 चौक 16, 4 थी 12, 3 दूनी 6, तो 6 की स्पीड थी।
ठीक है, बस ये है। अगर उस तरीके से करना है, बेसिक से 4 किलोमीटर से जाओ, 12 से वापस आवा है, एलसीएम कितना आ गया 12, 1 3। अब 12 किलोमीटर तो घर से लेकर स्कूल तक की दूरी है, यो घर है और ये स्कूल है, यार की दूरी है 12, तो ये जाओ भी है और आओ भी है, तो टोटल कितनी होगी 12 दूना 24 किलोमीटर चल रहा है वो। और टोटल टाइम कितना लगा 3 और 1 4, तो 4 6 24, 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ जाएगी भाई। आया समझ में? 23 का देखो, 36 का 2-3 सवाल और कराऊंगा भाई, बस इस क्लास में इतने करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर किसी यात्रा को तय किया और 120 की चाल से वापसी की, उस यात्रा के दौरान औसत चाल बताएं। बता देंगे बिल्कुल। तो 2ab बटे में a प्लस बी, 2 गुणा में 90 गुणा में 120 बटे में 90 120 कितने होते हैं 210, तो 3 तिया 9, 3 7 21, तो 12 6 72, 720 बटे में 7 आ गया ये। तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 7 एकम 7, 2 भाग नहीं जाता 0, 20 7 दूनी 14, 60 बच गया 7 8 56, तो इतनी अप्रोक्स आ जाएगी 102.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए। या उससे भी कर सकते हो भाई, बेसिक से 90 किलोमीटर से जावा है, 120 से वापस आवा है, तो इसका एलसीएम निकालो। 120 90 से भाग नहीं जाता, तो इसका यो नहीं है, 12 दूनी 24, 12 3 36, 360 भाग जावा है, जावा तो 360 इनका एलसीएम हो जाएगा, 12 3 36, 9 चौक 36, 36 का दुगुना कितना होता है 720, दुगुना इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो जावा है और आवा है, 720 बटे में 4 3 7, तो यही आ गया देखो। क्लियर? अगला देखो, सारे सेम क्वेश्चन नहीं है। एक बस है भाई, एक स्थान से 150 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलकर दूसरे स्थान पर पहुंचती है और 90 स्पीड से उल्टी आ जाए, तो बस आने में जाने में कुल यात्रा की एवरेज स्पीड बतानी है। तो क्या बता देंगे, तो 2ab 2 गुणा 150 गुणा में 90 बटे में 90 150 कितने होते हैं 240। इस प्रकार से इसको सोल्व कर लेना, या सेकंड मेथड से कर लेना, सेम सवाल है भाई, कर सको होता मी। 38 का भी सेम सवाल है, 60 की स्पीड से जावा है, 70 की स्पीड से वापस आवा है, तो आने में जाने में इसकी एवरेज स्पीड बतानी है, तो वो ही करना है, 2 गुणा में 60 गुणा में 70 बटे में 7 से 13 बस। ठीक है, ये भी निकाल सकते हो तुम ही, या दूसरा मेथड है ये 60 और 70 का एलसीएम लेना, 720 420 आ गया, 7 6 42 6 42, तो 420 बटे में 13 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको निकाल सकते हो एवरेज स्पीड के, क्योंकि पिछला कॉन्सेप्ट है ना, सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे 420 है ना, इसका दुगुना हो जाएगा, यहाँ पे 840 हो जाएगा, 840 बटे में 13। ठीक है, 13 6 78 6 पे है, तो ये है एक, ये ऑप्शन आ गया सीधा। तो अगला क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, कोई अलग नहीं है। एक रेलगाड़ी पानीपत से चलकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से दिल्ली पहुंचती है भाई, और 150 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से वापस आती है, तो आने व जाने की पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड आने व जाने की बतानी है। तो वही है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या, 2ab बटे में a प्लस बी, यो भी सेम है, खुद कर सकते हो दोनों मेथड से। अगला देखो, अगला क्या है, एक कार है, एक स्थान से 50 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलकर दूसरे स्थान पर पहुंचती है और 75 से वापस आती है, आने व जाने में बतानी है। तो 2ab क्या है, 2ab 2 गुणा में 50 गुणा में 75, सेम सवाल है, निकाल सकते हो। 50 75 125, 25 15 125, 25 3 75, 5 से काटोगे 10 10 60 आ गया, कितना आया, तो 60 आ गया, ये ऑप्शन नंबर सी। 41 का क्या है, 41 का भी सेम है भाई, 75 की स्पीड से किसी दूरी होता है करता है, स्कूटर से वापस आता है, आने और जाने में एवरेज स्पीड बतानी है। तो 2 गुणा में 75 गुणा में 50 बटे में 50 125, ऊपर वाला ये सेम है, 60 आ जाएगा। तो 41 क्वेश्चन करवा दिए भाई, एक का एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्लास में इतना ही करते हैं हम, इसके टोटल 120 क्वेश्चन है भाई। अगली क्लास में कोशिश करेंगे हम, इस क्लास में 40 कर रहे हैं, अगली क्लास में 60 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, और तीसरी क्लास में 20 क्वेश्चन बच गए वो, और जो एचएससी में आज तक डिस्टेंस के क्वेश्चन आए वो 3 क्लास लेने की कोशिश करूंगा इसकी, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है और बहुत कम समझ में आता है, इसीलिए कोशिश यही है कि अच्छे से समझाया जाए आपको एक बार में ही। तो वीडियो अच्छी लगे तो भाई शेयर कर दियो, और कमेंट करना भाई को आपको समझ में आया या नहीं आया कॉन्सेप्ट। तो सभी को जय हिंद जय भारत भाई।